नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पर नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। कोरोना वैक्सीन पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। आंकड़ों पर नहीं, रणनीति से करे बात। वैक्सीन तैयार करना हमारे हाथ में नहीं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने प्रचंड बहुमत का रिकॉर्ड तोड़ने का किया दावा। कहा, हर विधायक की परफॉर्मेंस के आधार पर तय किया जाएगा टिकट। हरीश रावत ने बीजेपी पर साधा निशाना। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बताया घोटालेबाज। कर्मकार कल्याण बोर्ड में बताई गड़बड़ी। आगामी कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर संत समाज की बैठक। कुंभ में सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं पर भी की गई चर्चा। समय से पूरी की जाएंगी तैयारियां। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी ओली। खूबसूरत वादियां, सैलानियों में खुशी का माहौल। उत्तराखंड में बढ़े कोरोना के केस। सोमवार को कोरोना से 376 नए संक्रमित मरीज मिले। 7 मरीजों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना वैक्सीन की तीसरी लहर से हर कोई सकते में है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते सभी राज्यों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। पीएम मोदी ने राज्यों से कोरोना केस की जानकारी, बचाव के लिए अपनाए जा रहे तरीके और केंद्र के सहयोग को लेकर चर्चा करी। साथ ही कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर राज्यों से सुझाव मांगे। 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने बैठक में क्या कुछ कहा और राज्यों के सीएम ने क्या क्या एक्शन प्लान बताया, आपको दिखाते इस रिपोर्ट में। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोना से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में चर्चा की। इस बैठक में कुल 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, जिसमें दिल्ली, गुजरात, बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से अतिरिक्त बेड्स की मांग की गई, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों को सतर्कता बरतने को कहा। इसी बीच कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर भी चर्चा हुई। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन कब आएगी इसका वक्त हम तय नहीं कर सकते, बल्कि ये वैज्ञानिकों के हाथ में है। कुछ लोग इस मसले पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन किसी को राजनीति करने से रोका नहीं जा सकता। करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीन के में काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। हम सबके संपर्क में भी हैं और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए। मीटिंग के दौरान जब हरियाणा सीएम ने अपने राज्य को लेकर बात कर रहे थे, तब उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी ने बीच में टोका। दरअसल हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर अपने संबोधन के दौरान राज्य में कोरोना के आंकड़ों की जानकारी दे रहे थे। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा कि आंकड़े तो हमारे सामने पहले से ही आ चुके हैं। आप कोरोना को रोकने के लिए क्या करें, रणनीति क्या अपनाई जाए, इस पर फोकस करें। गौरतलब है कि मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की शुरुआत में एक प्रेजेंटेशन दी गई, जिसमें सभी राज्यों के ताजा आंकड़े, एक्टिव केस, मौतों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई थी। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, कोविड की तीसरी लहर का इतना असर कई कारणों की वजह से पड़ा, जिनमें सबसे अधिक प्रदूषण जिम्मेदार है। नए मामले सामने आए थे और उसके बाद से मामले तेजी से कम हो रहे हैं। केजरीवाल ने केंद्र से अतिरिक्त आईसीयू बेड देने की अपील की, तो वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र से जीएसटी बकाया जारी करने की मांग की। कोरोना के लिए ममता ने बंगाल से सटे भूटान और बांग्लादेश से आने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराया। बैठक में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ आधार पूनावाला के साथ लगातार संपर्क में हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया, जो वैक्सीन के आने के बाद उसके समय पर डिस्ट्रीब्यूशन को सुनिश्चित करेगी। वहीं ये टास्क फोर्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम के संचालन की भी देखरेख करेगी। लेकिन मैंने पहले ही कहा, वैक्सीन अपनी जगह पे है, वो काम होना है, करेंगे, लेकिन कोरोना की लड़ाई जरा भी ढीली नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा सा भी ढिलास नहीं आनी चाहिए। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है।
तस्वीर साफ है, कोरोना वैक्सीन की तारीख को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। पीएम मोदी ने वो दूर कर दिए हैं, लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग अभी थमी नहीं है। वैक्सीन की डेडलाइन तय नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने वैक्सीन वितरण की तैयारी की रूपरेखा साफ कर दी है। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि अभी तय नहीं कर सकते कि वैक्सीन की कितनी डोज होंगी। तस्वीर साफ है कि कोरोना से जंग अभी जारी है। सतर्कता और सावधानी ही बचाव है, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज। आगामी कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर ऋषिकेश के संत समाज ने बैठक की है। साधु संतों ने आने वाले कुंभ में सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं पर चर्चा की। संत समिति के अध्यक्ष महंत विनय सारस्वत ने कहा कि आगामी कुंभ मेले में तैयारियों को लेकर पूरा किया जाएगा, ताकि आने वाले श्रद्धालु तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और सभी को सुविधाओं को सरकार संतों को प्रदान करे। वहीं ऋषिकेश संत समिति के अध्यक्ष महंत विनय सारस्वत का कहा, मुख्यमंत्री द्वारा जो कोरोना टेस्टिंग की घोषणा की गई है, इससे कुंभ पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु ही नहीं आएंगे। हम सबको डिस्टेंसिंग की बात करेंगे, मास्क की बात करेंगे। हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि कोरोना को किसी भी तरह से रोका जाए। देखिए, यदि सरकार ये घोषणा करेगी टेस्टिंग की, तो आप तो इस मेले के आयोजन को फेल करना चाहते हैं। आपने तो इतना गलत स्टेटमेंट दे दिया कि पूरे देश में गलत मैसेज चला गया है। मैं तो मुख्यमंत्री जी के जो घोषणा है उसकी भर्त्सना करता हूँ, उसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया तुरंत इसको वापस लें और ऐसा कोई कृत्य सरकार न करे जिससे मेले के आयोजन में कोई भी बात। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 4 मार्च 2020, वो ऐतिहासिक दिन जब बरसों के संघर्ष को मिला सम्मान। गैरसैंण, भराड़ीसैंण ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ। राज्य आंदोलनकारियों का सपना, जनता की भावनाओं का प्रतीक है गैरसैंण, जिसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर उत्तराखंड सरकार ने अपना वादा पूरा किया। गैरसैंण में ये पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। अब गैरसैंण को विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। 20 वर्षों में पहली बार राज्य स्थापना दिवस का मुख्य आयोजन गैरसैंण में हुआ। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो यहाँ के लिए तमाम तरह की, एक तरह राजधानी का ही स्वरूप होता है, तो तमाम तरह की अवस्थापनाओं की सुविधाओं की जरूरत होगी। और उसके लिए आने वाले 10 वर्षों के लिए मैं 10 वर्षों की घोषणा कर रहा हूँ। 25,000 करोड़ रुपए से इस क्षेत्र के लिए पूरा जो हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र होगा, 25,000 करोड़ रुपए से उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। उत्तराखंड की शान वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि पर पुष्पांजलि के साथ पर्वतीय राज्य में एक नए अध्याय का प्रारंभ हो चुका है। नए सचिवालय के शिलान्यास और अन्य विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ चौमुखी विकास के द्वार खुल गए हैं। मजबूत इरादे, पूरे हो रहे वादे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोविड के प्रभावी नियंत्रण के संबंध में बैठक की। इस मौके पर 8 राज्यों में जहां कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसका नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के संगठित प्रयासों से देश में कोरोना काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। कोरोना को लड़ने के लिए समय समय पर अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा। आज रिकवरी रेट एवं फर्टिलिटी रेट दोनों भारत अधिकतर देशों से बेहतर संभाले
में हुए हैं। वहीं इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हमें पूरी आशा और विश्वास है कि बहुत जल्द ही हमारे विशेषज्ञ वैक्सीन बनाने में सफल होंगे। राज्य सरकार के स्तर पर इसलिए जो भी प्राथमिकता तय करनी है उसके लिए सुनियोजित तरीके से रणनीति बनाई जा रही है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग खरीदी के पास लगातार मलबा आने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मामले पर होटल स्वामी मोहन सिंह पवार ने बताया कि उसका होटल अब पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने के कगार पर है। परिवार के सामने अब रोजी रोटी का संकट गहरा रहा है। होटल एसोसिएशन यमुना घाटी के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग बाट कोट के अधिशासी अभियंता नवनीत पांडे से मुलाकात कर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की मांग की है। अधिशासी अभियंता ने इस पूरे मामले में जल्द कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। पदाधिकारियों होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष शोभन राणा सहित शरद चौहान, चंद्रमोहन राणा, अनिल रावत, आशीष डोभाल सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। कुमाऊं के क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही चोरी और आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए नैनीताल में पुलिस महानिदेशक अजय रौतेला ने कुमाऊं के एसएसपी और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अजय रौतेला ने क्षेत्र में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दिशा निर्देश देने के साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सख्ती के साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए। वहीं अपराधियों की धरपकड़ तेज करने के लिए लंबे समय से चल रहे मामलों को निस्तारित करने का आदेश दिया। बैठक के दौरान अजय रौतेला ने पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि खनन सीजन के दौरान ओवरलोडिंग वाहन चालकों को खिलाफ टीम बनाकर कार्रवाई की जाए। क्राइम रिव्यू करा था हमारा। क्राइम तो इस समय करीब ठीक ही है, कोई थोड़ा चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं हमारे यहाँ, और दूसरा हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट्स बढ़े हैं। जैसे आपको जानते हैं शादियों का सीजन चल गया है, इसमें उनको निर्देशित किया गया शाम को ड्रंकन ड्राइविंग या ओवर स्पीडिंग पर कार्रवाई करें। खबर सितारगंज से है, जहां टुकटुक चालक स्मैक तस्करी करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 23 ग्राम स्मैक बरामद किया है। वहीं तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि उप निरीक्षक हरविंदर कुमार ने पीलीभीत रोड के ग्राम जनता फार्म तिराहे से किच्छा सिरौली निवासी टुकटुक चालक जफर पुत्र मोहम्मद उमर को हिरासत में लिया है। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 23 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कहा कि टुकटुक से वो स्मैक की तस्करी फुटकर में करता था। पुलिस ने तस्कर को लेकर लोकल संपर्क तलाश रही है। के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत कल चेकिंग के दौरान जनता फार्म किराए पर एक जफर नाम के व्यक्ति को, जो सिरोली का रहने वाला है, वो टुक से आ रहा था। उसके चेकिंग के दौरान, जिसकी चेकिंग की तो 23 ग्राम जो है स्मैक बरामद हुई है। उसका एनडीपीएस के अंतर्गत उसका मुकदमा कायम किया गया है और आज साथ जेल भेजा था। नशे के विरुद्ध ही के अभियान के तहत ही एक शराबी को भी पकड़ा गया है। खबर देहरादून से, जहां मोतीचूर रायवाला के बीच आरओबी निर्माण के चलते ट्रेनों के संचालन पर रोक लगाई गई, जिसके चलते देहरादून नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस और देहरादून काठगोदाम जन शताब्दी एक्सप्रेस का संचालन मंगलवार और शुक्रवार को नहीं होगा। इसके अलावा देहरादून से प्रयागराज के बीच संचालित लिंक एक्सप्रेस को मंगलवार को देहरादून से संचालित नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर स्टेशन अधीक्षक सीताराम शंकर ने बताया कि रेलवे बोर्ड की तरफ से शताब्दी एक्सप्रेस और जन शताब्दी एक्सप्रेस के संचालन पर फिलहाल रोक लगाई गई, जिसके चलते दोनों ट्रेनें मंगलवार को और शुक्रवार को नई दिल्ली और काठगोदाम नहीं जाएंगी। शताब्दी एक्सप्रेस ये 24 और 27 को है। एक दून नैनी काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस है जन शताब्दी, वो 24 और 27 को कैंसिल रहेगी। और 41-13 हमारी आज लक्सर तक थी, लक्सर से इलाहाबाद के लिए कैंसिल रहेगी। आज भी लक्सर टर्मिनेट होकर खाली रेंज जाएगा यहाँ से, और गाड़ी कैंसिल रहेगी। और बाकी सब अपने प्रॉपर मसूरी चल रही है हमारे पास। नंदा देवी चल रही है कोटा के लिए, और जन शताब्दी सुबह नई दिल्ली वाली है 5 बजे जाती है, वो बराबर चल रही है। और 3:20 पे नई दिल्ली से देहरादून आती है रात को 21 बजे, वो चल रही है गाड़ी। तो ये गाड़ी चल रही है मसूरी, नंदा देवी, जन शताब्दी, ये चल रही है।
भाजपुर में आज चीनी मिल के नवीन पेराई सत्र का उद्घाटन प्रदेश के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने किया। कन्वेयर बेल्ट का बटन दबाकर व गन्ना डालकर किया। इससे पूर्व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर चीनी के पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। चीनी मिल में पहली गन्ने की लदी बैलगाड़ी व पहलिया ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक को कैबिनेट मंत्री द्वारा एक कंबल, एक बाल्टी देकर व उनका माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। बता दें कि भाजपुर की चीनी मिल बदहाली के आंसू बहा के आ रही है, जिसके आधुनिकीकरण करने के लिए विगत वर्ष उत्तराखंड परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने कहा था, लेकिन मंत्री जी के दावे एक बार फिर फेल हुए और शुक्रवार को भाजपुर की चीनी मिल का पेराई सत्र का शुभारंभ प्रदेश के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने किया। इस दौरान यशपाल आर्य ने कहा कि भाजपुर की चीनी मिल को आगे बढ़ाने हेतु कार्य किए जाएंगे। उन्होंने एक बार फिर कहा कि चीनी मिल की आय बढ़ाने के लिए निकट भविष्य में इसका आधुनिकीकरण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पिछले गन्ना का भुगतान प्रदेश सरकार कर चुकी है, जो बेहद सराहनीय कार्य है। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने शीघ्र ही फैक्ट्री में 155 करोड़ का पावर प्लांट स्थापित किए जाने की भी बात कही। मिल प्रबंधन को बहुत बहुत बधाई। पहली बार पूरे उत्तराखंड में जो हमारी चीनी मिलें हैं, उन चीनी मिलों में अभी पेराई सत्र नहीं हुआ है, लेकिन आज हमारे भाजपुर चीनी मिल में पेराई सत्र का शुभारंभ किया है। निश्चित रूप से बड़ी प्रसन्नता का विषय है और मुझे यकीन है, भरोसा है कि इस वर्ष रिकॉर्ड पेराई होगी, ऐसा मेरा मानना है। पिछले वर्ष जो गत वर्ष में जो चीनी का रिकवरी रेट था 10.81 रिकवरी रेट रहा है। भाजपुर के भाटीपुर गांव में सड़क किनारे घूम रहे बुजुर्ग व्यक्ति को पीछे से आ रही मारुति वैन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पहुंची पुलिस ने आरोपी वाहन चालक को हिरासत में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए काशीपुर भेज दिया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के ग्राम चकुला रामपुर निवासी भाटपुरी स्थित अपनी बेटी के गायत्री के यहाँ आया हुआ था। बिहारी लाल के घर बाहर ही सड़क पर टहल रहा था कि हल्द्वानी की ओर से आ रही मारुति वैन चालक ने बिहारी लाल को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बिहारी लाल की मौके पर ही मौत हो गई और वहां मौजूद लोगों ने आरोपी वैन चालक व वैन को पकड़कर बेरहनी चौकी पुलिस में सुपुर्द कर दिया। मौत की खबर पर मृतक परिजनों में कोहराम मच गया। में एक वैन द्वारा एक वृद्ध व्यक्ति जो लगभग 60-65 वर्ष के होंगे, उनको हिट एंड रन कर दिया गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो बॉडी का पंचायतनामा भर के उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो कार चालक है, उसको पुलिस की हिरासत में ले लिया गया है और आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लाल कुआं पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने पत्रकारों से वार्ता कर उत्तराखंड बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया और सरकार को घोटाले को गिनाया। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस छोड़ के गए बागी विधायकों को भी आड़े हाथ लिया और उनके खेत खराब करने वाला बैल बताया। कारों के मामले में जो घोटाला हुआ है कर्मकार बोर्ड के उसमें सबसे ज़्यादा दुखी तो दुर्गापाल जी को होना चाहिए था। इनके मंत्रित्व काल में श्रम विभाग हमने इस राज्य में एक पंजीकरण था जी, एक से हमने 2 लाख के करीब पंजीकरण पहुंचाए। जहाँ जहाँ श्रमिक थे सबको पंजीकृत किया और रुपया इकट्ठा नहीं हो रहा था, उसको इकट्ठा करके 250-300 करोड़ रुपया तक पहुंचा और रास्ता बनाया। और सब ये मेरा विषय नहीं है, ये आरक्षण ये प्रीतम सिंह जी का और इंदिरा जी का विषय है। मैं एक बात जानता हूँ कि जिन लोगों ने भी पार्टी की सरकार को गिराया है उनके विषय में किसी समय कोई कुछ सोचा जाता है। उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी मैदानी इलाकों में ठंड का एहसास करा दिया है। देवभूमि में कई जिलों में तापमान माइनस में भी पहुंच गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी वादियां। देवभूमि के कई जिलों में भारी बर्फबारी। कई जिलों में तापमान माइनस में पहुंचा। बर्फबारी ने बढ़ाई मैदानी इलाकों में ठंड। सैलानियों में दिख रहा खुशी का माहौल। खुशी के साथ आफत का भी सता रहा डर। बर्फबारी से अलर्ट मोड में उत्तराखंड प्रशासन। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंड का एहसास करा दिया है। देवभूमि के कई जिलों में तापमान माइनस में भी पहुंचने लगा है। हाल ही में उत्तरकाशी में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। एक ओर जहां इस बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों को इस बर्फबारी से कई घरों की बिजली गुल होने का भी डर सता रहा है। मौसम के मिजाज में बदलाव को लेकर प्रशासन भी अलर्ट पर है। प्रशासन द्वारा ऐसे इलाकों में पर्याप्त मात्रा में शीतकाल का खाद्यान्न पहुंचाने का निर्देश दिया है जहां इस तरीके की मुसीबतों की संभावना है। आपको बता दें, जिन जगहों पर बर्फबारी हो रही है वो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के अलावा दयारा बुग्याल, हरकी दून घाटी हैं। इसके अलावा गंगा घाटी के हर्षिल, सुक्की, मुखवा, धराली, यमुना घाटी में खरसाली, जानकी चट्टी, पुरोला ब्लॉक के सरबडियार और मोरी ब्लॉक के सांकरी आदि गांव के निकट की पहाड़ियों पर भी बर्फबारी हो रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।